सीए कविता और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। देखिए एडवांस टैक्स किसे पे करना है, कब पे करना है, कितना पे करना है और अगर नहीं पे किया तो कितना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली आप लोगों को एडवांस टैक्स किस तरीके से पे करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। सबसे पहले तो समझिए कि एडवांस टैक्स होता क्या है। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, ठीक है, तो इसकी रिटर्न आपको कब तक फाइल करनी होगी? 31 जुलाई 2026 तक आपको फाइल करनी होगी। क्लियर? बट सरकार क्या कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, ठीक है आप रिटर्न 31 जुलाई 2026 को फाइल करोगे, नो इशू, बट जो इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स है वो इस फाइनेंशियल ईयर में ही पे कर दो, वो आप साथ के साथ एडवांस टैक्स पे करोगे। क्लियर? यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही आपको इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स बोलते हैं। एडवांस टैक्स पे कब करना है? जब आपका कंप्लीट ईयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है, यानी 10,000 से अगर कम है आपकी टैक्स लायबिलिटी तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के बराबर है या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? बट एक चीज बताइए मैम, हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है, हमारी टैक्स लायबिलिटी तो है 12,000, लेकिन हमारा ऑलरेडी टीडीएस भी डिडक्टेड है, हमारा ऑलरेडी टीडीएस भी डिडक्टेड है, सामने वाली पार्टी ने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया था, दैट वाज ₹5,000। 5,000 का आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आपका टोटल नेट टैक्स कितना बच गया? 12,000 माइनस में 5,000 यानी कि 7,000। तो 7,000 आपके पास 10,000 रुपीज से कम है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं इसमें डिपॉजिट करवाना। देखिए जो 10,000 की लिमिट है वो आफ्टर टीडीएस, रिलीफ और क्रेडिट, ये सब कुछ कंक्लूड करने के बाद की अमाउंट में बात कर रही हूँ। क्लियर? आपने सभी टीडीएस उसमें देख लेने हैं, रिलीफ उसमें कंसीडर कर लेनी है, जितने भी क्रेडिट्स हैं वो उसमें कंसीडर कर लेने हैं। आफ्टर दैट अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो ही आपको एडवांस टैक्स यहाँ पे जो है वो पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है और आपके पास कोई भी पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से मेरी बात सुनेंगे, अगर आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है और आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? और अगर आपकी 1 रुपए की भी इनकम आ रही है किससे? बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ठीक है, सिंगल रुपीज की भी अगर इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको एडवांस टैक्स जो कैलकुलेट करना है उसको पेमेंट किस तरीके से करना है। देखिए पहले तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है? आपने अपनी टोटल इनकम का एस्टिमेशन लेना है कि आपकी टोटल इनकम है कितनी, जितनी ड्यूरिंग द ईयर आपकी टोटल इनकम है आप उसको एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने के बाद आप अपनी कंप्यूट कर लेंगे टैक्स लायबिलिटी, जो भी स्लैब रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जिस रेट से आपके जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट होता है, वो स्लैब रेट से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है अपनी किस पे? एस्टिमेटेड इनकम पे। क्लियर? और उस हिसाब से आपने जो अपना एडवांस टैक्स है वो पे करना है। अब आप बोलोगे मैम वो तो चेंज भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में मैंने ये सोचा कि इस साल जो मेरा बिजनेस होगा, अप्रैल मई जून हम क्वार्टरली ले लेते हैं क्योंकि क्वार्टरली हमारा एडवांस टैक्स पे होता है। अप्रैल मई जून में हमारा काम बहुत बढ़िया था, हमने सोचा जी इस बार तो हमारी जो इनकम है ना ये 40 लाख हो जाएगी, 40 लाख का हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर? हम लोग कितने का प्रॉफिट कमाएंगे? 40 लाख रुपीज का। बट जुलाई, अगस्त, सितंबर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आके हमारा एस्टिमेशन गड़बड़ा गया। हमें ये जो एस्टिमेटेड 40 लाख रुपीज थे इसमें हमने बाद में जो कैलकुलेशन लगाई कि नहीं हमें तो नियर अबाउट 30 लाख का ही प्रॉफिट बनेगा, हमें नियर अबाउट पूरे साल में 30 लाख का ही प्रॉफिट बनेगा। तो एस्टिमेशन तो मैम कम ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 30 लाख की बजाय हमें बाद में जो एस्टिमेशन हुआ वो एस्टिमेशन ये आ गया कि हमें तो 55 लाख का प्रॉफिट होगा।
मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये एस्टिमेशंस कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एडवांस टैक्स का आइडिया हम किस तरीके से लगाएं, ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले तो इस चीज एग्जांपल में भी इसको कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लो कि जो एडवांस टैक्स है ना, उसकी ड्यू डेट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर की जो इनकी ड्यू डेट्स हैं, दैट इज 15 जून, सेकंड क्वार्टर की 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर की 15 दिसंबर, फोर्थ की 15 मार्च। क्लियर? एंड द रेट ऑफ टैक्स, जितना प्रपोर्शन ऑफ द टैक्स जितना आपको पे करना है फर्स्ट क्वार्टर में, जितना भी आपका एस्टिमेटेड है उसका 15% आप पे कर दो, उसका 15% आप पे कर दो। सेकंड क्वार्टर तक टोटल टैक्स का 45%, थर्ड क्वार्टर तक 75%, फोर्थ क्वार्टर तक 100%। क्लियर? यानी जितना आपका टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल आपका कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे पहले एक बार समझ लो, 20,000 आपका टैक्स था। 20,000 का 15%, 3,000 यहाँ तक आप लोगों को पे कर देने। 20,000 का 45% यहाँ तक पे होना चाहिए, यानी 9,000 यहाँ तक पे होना चाहिए। 3,000 ऑलरेडी पे कर दिया। 20,000 का 40% कितना आ जाएगा? 9,000। 3,000 इज ऑलरेडी पेड, तो यानी बचा हुआ 6,000 यहाँ पे कर। क्लियर? यहाँ पे 75% आपको पे कर देना है। कितना? 75%। 20,000 का 75% कितना हो जाएगा? 15,000। माइनस में इन दोनों को टोटल मिला के 9,000 इज ऑलरेडी पेड, तो 9,000 यहाँ माइनस कर दो। यहाँ कितना आ गया? 6,000 रुपीज। 100% टैक्स, यानी 20,000 का 20,000 पे हो जाना चाहिए। 20,000 पे होना चाहिए, माइनस 6,6,3, 15,000 इज ऑलरेडी पेड, तो कितना बच गया जी? 5,000। वो हम कहां तक पेड कर देंगे जी? फोर्थ क्वार्टर तक। पे कैसे करना है ये समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाइए जी ऊपर वाले एग्जाम्पल पे। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह रहे थे कि आपका जो प्रॉफिट है अप्रैल मई जून में आपने सोचा कि 40 लाख रुपीस जो है वो सेव होंगे, और जून में आपने सोच लिया जो सेकंड क्वार्टर है कि 55 लाख के अप्रोक्स हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये खोज पोछ नहीं होगा ना सारा। देखिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 में हमारा था कि 40 लाख के अराउंड प्रॉफिट होगा। क्वार्टर 2 में आ गया 55 लाख। सेम एस्टिमेशन हमारा क्वार्टर 3 में हुआ, और क्वार्टर 4 में जाके हमें एक्चुअल देखो एक प्रोविजनल डाटा हमारे पास बन जाता है कि हाँ मार्च में जाकर के इतना हमारा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारा निकल के आया दैट वाज 52 लाख। ठीक है? क्वार्टर 3 में रहा सेम 55 लाख। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में हमारा टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है एज पर स्लैब। यहाँ पे हमने अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना कितना हमारा टैक्स आ रहा है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो टैक्स है वो टैक्स कैलकुलेट कर दिए कि क्वार्टर 1 के केस में कितना टैक्स आपका बनेगा? 40 लाख रुपीस पे। क्लियर? क्वार्टर 2 में आपके पास 55 लाख की यहाँ पे एक आइडिया था, एस्टिमेशन था कि 55 लाख का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, तो उसके ऊपर ये टैक्स हमने कैलकुलेट कर दिया। 55 लाख पे अगेन आपके पास यहाँ पे सेम टैक्स रहा। 52 लाख पे हमने देखा था कि ये हमारा जो टैक्स है इतना टैक्स हमारा बन जाएगा। एक एस्टिमेशन हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। अब ये जो एस्टिमेशन हमने लिया, यहाँ पे क्यूमुलेटिव टैक्स का पेमेंट हमने कितना करना था? देखिए, जो एडवांस टैक्स है फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात करूं 15% अभी हमने देखा, सेकंड में 45, थर्ड में 75 और फोर्थ में 100% टैक्स आपको पे करना था। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कितना 15%, 15%। इसका हम कितना कैलकुलेट करेंगे? इसका हम कैलकुलेट करेंगे 15%। वो हमें कब पे करना है? फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पे करना है। तो यहां मैं लिख देती हूं, यहाँ हम लिखते हैं एडवांस टैक्स, कि एडवांस टैक्स की अमाउंट आपको कितनी यहाँ पे करनी है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग 8,11,200 का क्या निकालेंगे? 15%। इसका 15% में कैलकुलेट करती हूँ, 811,200 इंटू 0.15। ये आपके पास आ गया 1,21,680, 121,680। ये अमाउंट आप लोग पे कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा एस्टिमेशन कितना हो गया था जी? 55 लाख का हो गया था। टैक्स कितना था? 12,79,200, और क्यूमुलेटिव का 45% आपको पे करना है। यानी हमें कितना पे करना है? 12,79,200 का
45%। क्लियर? और ऑलरेडी मैं कितना पे कर चुकी हूँ? ऑलरेडी जो मैं पे कर चुकी हूँ वो है 1,21,680 रुपए, जो यहाँ ला करके मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी 121,680। ये हम क्या कर देंगे? माइनस। तो क्वार्टर 2 का बैलेंस हम लोगों के पास कितना आ जाएगा? इंटू 45% माइनस 121,680। ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी कितनी? 453,960। क्लियर? ये अमाउंट अब हमने पे करनी है। आपने इनका टोटल, इनको जो कैलकुलेट किया वो हमारे पास कितना आ गया था? 575,640। इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया। ये हमारे पास अमाउंट आ गई कौन सी? सेकेंड क्वार्टर की। क्लियर हो गई मेरी बात? अब बात करेंगे जी थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर के अंदर ये जो थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर में अगेन इतना ही हमारे पास टैक्स था। तो यहाँ पे या तो आप लोग सीधा इसका 30% कर दो, 30% का गैप है यहाँ पे, या फिर आप जैसे मैंने बताया है वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट सेम आएगी। इसका आपने क्या करना है? 75% करना है। 75% करेंगे 1279200 इंटू 0.75 959,400। ये अमाउंट आ जाएगी आप लोगों के पास इसका 75% निकालने के बाद। इसमें से माइनस कर देंगे कितनी अमाउंट? ये जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं 453,960 एंड 121,680। देखो कितनी अमाउंट आती है आप लोगों के पास। इसमें से माइनस करेंगे 453,960 माइनस में 121,680। ये आपके पास आ गई 383,760। राइट? 383,760। अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे सेम अमाउंट थी, डायरेक्टली आप इसका 30% भी करेंगे। किसका? इसका 30% करके देखो 1279200 इंटू 0.30। अमाउंट सेम आ जाएगी 383,760। क्लियर? अब हमारा जो नेट अमाउंट यहाँ पे निकला, नेट कितना निकला? 52 lakhs का प्रॉफिट। लास्ट में जाकर के जो हमारा एस्टिमेशन था वो थोड़ा एग्जैक्ट हो जाता है हम लोगों के पास। तो वो हमारा कितना निकल के आया? वो निकल के आया है जी 52 lakhs का। उसके ऊपर ये हमारा क्या बन गया? टैक्स बन गया। क्लियर? अब लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, क्वार्टर 4 की, तो हमें कितना टैक्स पे करना था? 100% ना। 1185,600 माइनस कर देंगे इसमें से कितना? ये जो यहाँ पे हुआ 383,760 माइनस जो यहाँ हमने पे किया 453,960 माइनस में जो ऊपर हमने पे किया है 121,680। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 1185,600 माइनस 383,760 माइनस 453,960 माइनस 121,680। ये आपके पास आ गया 571,584। ये आपको पे करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसका यहाँ पे 25% निकालो। क्यों? क्योंकि पहले वाली लायबिलिटी हमने 55 लाख के हिसाब से पूरी की थी। यहाँ मैंने 30% इसलिए निकाला था क्योंकि दोनों जगह 55 लाख सेम थे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपको ये माइनस मैंने किस लिए बताया कि यहाँ पे फिगर्स आपको इस तरीके से माइनस करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो 15% पे करना है ना, ये क्यूमुलेटिव टैक्स का पे करना है। यानी जो टोटल टैक्स क्वार्टर 2 के एस्टिमेशन के हिसाब से बनता है उसका 45% आप लोगों का पे होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हर जगह क्यूमुलेटिव। क्या वर्ड यूज किया है हर जगह? क्यूमुलेटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपने जो इनकम है, इनकम अपनी 44 AD में या ADA के अंदर शो की हो, आपने अपनी इनकम 44 AD या ADA में शो की है, तो 100% टैक्स आपको 15 मार्च तक पे कर देना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 15%, 45%, 75% की कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ डायरेक्टली क्या बोल रहा है? 15 मार्च तक 100% टैक्स पे कर दो। अगर 31 मार्च तक भी पे कर दिया तो उसको हम एज अ एडवांस टैक्स ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल इंस्टॉलमेंट रहेगी आप लोगों के लिए, आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे कर सकते हो। क्लियर? नाउ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 234B आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपकी नॉन पेमेंट लेस देन 90% ऑफ एडवांस टैक्स है, यानी अगर 1 लाख का आपका टैक्स बनता था तो आपने अगर 90,000 पे कर दिए, आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। बट अगर आपने 90% से कम पे किया और पे ही नहीं किया तो आपको 234B इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा फ्रॉम द 1st April ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू द डेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। क्लियर? डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या है? देखिए सेक्शन 234C के अकॉर्डिंग अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को लेट कर रहे हो, अगर आप अपना पैसा टाइम पे नहीं दे रहे हो एडवांस टैक्स का, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा एज पर सेक्शन 234C। जैसे कि जो आपने 15 जून को टैक्स पे किया, वो 15 जून का जो टैक्स है वो आपने कम पे कर दिया, तो जितना टैक्स आप लोगों ने कम पे किया उतने के ऊपर 1% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से आपने उसमें कैलकुलेट कर लेनी है कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी और वो आपने पे कर देनी है। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, लॉटरी फ्रॉम विनिंग की इनकम है, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम अर्न कर रहे हो, डिविडेंड की इनकम है, तो आपके ऊपर 234C का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे उसकी एग्जम्पशन दी गई है। अगर आपने 31 मार्च तक भी पे कर दिया टैक्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एडवांस टैक्स में मैंने अभी बताया कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की। क्या न्यू टैक्स रिजीम लेने के बाद भी एडवांस टैक्स पे करना है? जी हाँ, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हो तो भी एडवांस टैक्स आप लोगों के ऊपर लगेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपके पास 115 BAC और BAF के बाद उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपको एडवांस टैक्स लेना है। मैट का क्रेडिट भी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो मैट का क्रेडिट लेने के बाद ही आपको अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। TDS भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि TDS भी आप लोगों को इसमें कंसीडर कर लेना है। तो गाइज प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली एडवांस टैक्स आपको पे किस तरीके से करना है। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए हो तो नोट्स मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, एडवांस टैक्स के नोट्स आप लोग वहां से ले लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अदर वीडियोस के नोट्स हैं वो भी मैं उसमें प्रोवाइड करती हूँ। तो चलते हैं एडवांस टैक्स प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से फाइल करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। एडवांस टैक्स को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ आने के बाद आप लोग जाएंगे ई फाइल पे, देन ई पे टैक्स पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू पेमेंट का, न्यू पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडवांस टैक्स 100। इसको आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको असेसमेंट ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है, किस असेसमेंट ईयर का आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं। फिलहाल हम 26-27 असेसमेंट ईयर का यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करेंगे। माइनर हेड आपको सिलेक्ट करना है, माइनर हेड आपका एडवांस टैक्स रहेगा। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना टैक्स एंटर करना है कि कितनी अमाउंट आप यहाँ पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपीज़ यहाँ पे करना है, तो 50,000 मैंने यहाँ एंटर कर दिया। देन मैं कंटिन्यू के बटन पे यहाँ क्लिक कर दूंगी। अब आपके पास पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट एट द बैंक काउंटर या फिर UPI किस मेथड से आप लोग पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग UPI के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर लिया। देन आपको यहाँ पे बैंक अपना सिलेक्ट करना है। अगर आपके वाला बैंक यहाँ पे नहीं है तो आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आपको स्कैन कर देना है। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। क्लियर? नाउ ये आपने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है और पे नाउ पे आपने जाना है। देन यहाँ पे आपको एग्रीड करके टर्म्स एंड कंडीशन सबमिटेड टू बैंक कर देना है। आपके पास जो बैंक का UPI है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो कोड है इसको आपने स्कैन कर देना है। आपकी पेमेंट यहाँ से डन हो जाएगी। पेमेंट डन होते ही चालान आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे इसको स्कैन करोगे, जितनी पेमेंट आपने डाली थी, जैसे 50,000 रुपीज़ आपने डाले, डायरेक्टली आपके जो 50,000 रुपीज़ हैं वही आपका स्कैनर स्कैन करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली वो पेमेंट पे हो जाएगी। क्लियर? चालान आपको डाउनलोड कर लेना है। चालान बनने के बाद आप ई पे टैक्स पे जब जाएंगे, जनरेटेड चालान्स के अंदर आपको ये चालान भी दिख जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।